हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोग सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू अकाउंट श्रीवास्तव, जहां पे अकाउंटिंग इंटरेस्टिंग और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेजर। लेजर चलो शुरू करते हैं। लेजर लेजर से पहला जो स्टेप है वो है जर्नल। जर्नल का सेकंड स्टेप आता है लेजर। देन लेजर से हमें बनाने होते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस अब लेजर बनाने के लिए मुझे जर्नल एंट्री की रिक्वायरमेंट है, तो मैं यहां पर कुछ जर्नल एंट्री कर लेता हूं। जैसे फर्स्ट जर्नल एंट्री है मेरी, जब मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूं तो बिजनेस स्टार्ट करते समय जो हमें जर्नल एंट्री करनी होती है वो होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब अगर मैं इनका लेजर बनाऊं तो इनका लेजर के हिसाब से बनेगा। लेजर का जो मतलब है वो एक डब्बे से मतलब एक घर बनाना होता है। अब वो कैसा घर बनाना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहां पर इसके दो लेजर बनाए जाएंगे, दो डब्बे बनाए जाएंगे। ये डेट, ये पर्टिकुलर। जर्नल के अंदर एलएफ बनता है, जर्नल के अंदर एलएफ बनता है। यहां पे हमें जेएफ बनाना होता है। जेएफ अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ अमाउंट। एक दूसरा यहां पे हमें अकाउंट बनाना होगा क्योंकि दो डब्बे बनाने ना। दूसरा जो अकाउंट है डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, जेएफ, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ अमाउंट। यहां भी सेम, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ अमाउंट। ये जो हमने डब्बा बनाया है ये कैश अकाउंट के लिए है और ये वाला जो डब्बा है ये कैपिटल अकाउंट के लिए है। सबसे पहले हम कैश अकाउंट बनाते हैं। कैश अकाउंट यहां पर हमें डेबिट शो हो रहा है। कैश अकाउंट जो है वो हमें यहां पे क्या शो हो रहा है, डेबिट शो हो रहा है। तो कैश अकाउंट में जब एंट्री करेंगे तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। कैश अकाउंट डेबिट शो हो रहा है तो कैश अकाउंट जो अकाउंट जो शो हो रहा है उसकी साइड में उसकी एंट्री होनी है। जैसे कैश अकाउंट डेबिट शो हो रहा है तो डेबिट साइड में एंट्री होनी है। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट शो हो रहा है तो क्रेडिट साइड में एंट्री होनी है। बस उसके नाम अपोजिट ले लेने, जिसका लेजर है उसमें उसका नाम नहीं लेना है, अपोजिट नाम से यूज करना है। सबसे पहले कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट डेबिट है तो डेबिट, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये 1 अप्रैल की एंट्री है, तो यहां पे हम डेबिट साइड में एंट्री करेंगे और लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। 50,000 रुपए की एंट्री अगर है ये तो यहां पे लिखेंगे 50,000। कैपिटल अकाउंट में चलते हैं। कैपिटल अकाउंट के लिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में एंट्री जाएगी तो 1 अप्रैल की ही ये एंट्री है। तो कैपिटल अकाउंट में जब हम जाएंगे तो यहां पे हमने कैश अकाउंट में टू कैपिटल लिखा था, वहां पे हम अब कैपिटल अकाउंट में कैश का नाम लेंगे, बट हम क्रेडिट साइड के लिए बाय यूज करते हैं तो बाय कैश 50,000। ये हमारी एंट्री ट्रांसफर हो गई है। बस इतना करना होता है लेजर में। डेबिट की एंट्री उठा के डेबिट में रखो, नेम अपोजिट। क्रेडिट की एंट्री उठा के क्रेडिट में रखो, नेम अपोजिट, दैट्स इट। इनकी क्लोजिंग कर दो। इनकी जो क्लोजिंग होती है वो कैसे होती है, बस इनके नीचे के डब्बे बंद कर दो, टोटल कर दो इनका। ये 50,000, ये 50,000, यहां पे आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी। क्लोजिंग जो होता है वो सीडी के नाम से होता है, कैरिड डाउन। जब भी किसी अकाउंट की क्लोजिंग करोगे तो हमेशा मंथ की लास्ट डेट पे करोगे और नेक्स्ट मंथ की ओपनिंग डेट पर, जैसे 1 मई पे ओपनिंग कर दोगे इसके।
बस इतना करना होता है एक लेजर को कंप्लीट करने के लिए। अब जितनी भी जनरल एंट्री में कैश की ट्रांजेक्शन होंगे उनकी सबकी यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, टोटल उनका क्लोजिंग निकल के सीडी में आ जाएगा, सीडी का हम बीडी बना देंगे। नेक्स्ट कैपिटल की अगर बात करें तो कैपिटल में भी सेम ही करना है, 50,000, 50,000, एक सॉरी एक 30 अप्रैल, 30 अप्रैल को टू बैलेंस सीडी 50,000। अब हमने ये क्लोजिंग तो कर दिया, अब इसका नेक्स्ट मंथ के लिए हमें क्या करना है, ओपनिंग करना है। तो नेक्स्ट मंथ की बिगिनिंग जो होती है, फर्स्ट डे जो होता है वो होगा 1 में, टू बैलेंस सीडी बीडी सॉरी बीडी 50,000 रुपए। दो लेजर कंप्लीट हो गए। अब लेजर बनाए क्यों जाते हैं, जनरल एंट्री में हर एक एंट्री पास की जाती है। परचेस किया तो हमने एंट्री बना दी, कैपिटल लगाई तो हमने एंट्री बना दी, सेल करी तो हमने एंट्री बना दी, खर्चे करे तो हमने एंट्री बना दी। बट क्या है, उन एंट्रियों का टोटल, जैसे मान लो मैंने पूरे साल में 10 टाइम्स परचेज करी है, 10 बार परचेज करी है, तो 10 बार परचेज की एंट्री अलग अलग डेट में पड़ी होंगी। अब उनके लिए एक डब्बा चाहिए, एक घर चाहिए कि एक ही जगह मुझे ये पता चल जाए टोटल परचेज मैंने कितनी करी है। राम से मैंने परचेज कितनी करी है, राम से मैंने 4 बार माल खरीदा, तो चार बार में मैंने कितना माल खरीदा है। तो जनरल एंट्री में हमें नहीं पता चलता है, और हमें ये लेजर छोटे छोटे जो हमें घर और डब्बे हमने बनाए हैं, इन घर से, इन डब्बों से हमें पता चल जाता है कि राम के लिए, क्योंकि एक जगह सारी राम की एंट्री आ जाएंगी, एक जगह परचेज की एंट्री आ जाएंगी। ये सारी एंट्री को हम एक ही बॉक्स में जब कर लेंगे, उनका टोटल कर लेंगे, उनका बैलेंस निकाल लेंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा इसमें कि हमने टोटल परचेज कितनी करी है, राम से परचेज कितनी करी है, कैश हमारा कितना रिसीव हुआ है, कैश हमारा कितना गया है। ये सारी बातों के लिए हम लेजर प्रिपेयर करते हैं। आई होप आपको लेजर बनाना तो आ ही गया होगा। एक और छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं लेजर के लिए, इसे मिटा देते हैं जब तक। एक बार इसे स्क्रीनशॉट या कॉपी कर लें आप। ओके, मिटा देते हैं इसे। ये थी लेजर सिंपल एंट्री में। सिंपल एंट्री में हमने ये लेजर कर लिया। अब करते हैं कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री में लास्ट क्लास में बताया था, कंपाउंड एंट्री का मतलब होता है जहां पे एक और एक से ज्यादा एंट्री एक ही एंट्री में आ जाए। डेबिट में एक से ज्यादा एंट्री आ जाए, क्रेडिट में एक से ज्यादा एंट्री आ जाए। अभी सिर्फ एक डेबिट में एंट्री थी, एक क्रेडिट में एंट्री थी। अब जो हम देख रहे हैं, एक डेबिट में एंट्री होगी, सॉरी एक से ज्यादा हो सकता है डेबिट में एंट्री हो, और क्रेडिट में भी एक से ज्यादा हो। मतलब कंपाउंड एंट्री की हम बात कर रहे हैं। जैसे हमने रेंट पे कर दिया, सेम डेट पे हमने सैलरी पे कर दी, टू बैंक। रेंट हमने 1,000 रुपए पे कर दिया, सैलरी हमने 10,000 रुपए पे कर दी, टोटल 11,000 रुपए। अब इसके लिए मुझे जब मैं इसकी जनरल से लेजर बनाने जाऊंगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे एक रेंट का डब्बा बनाना पड़ेगा, सेम जैसे हम बनाते थे। ये हमारा डेट का कॉलम आ गया, ये अमाउंट का कॉलम आ गया, ये एलएफ आ गया, ये डेट आ गया, ये पर्टिकुलर, ये जेएफ, ये अमाउंट, ये डेट, ये पर्टिकुलर, ये जेएफ, ये अमाउंट। सेकंड डब्बा जो हमारा बनना है वो सैलरी का बनना है। सैलरी में भी सेम, ये डेट आ गया, ये पर्टिकुलर आ गया, ये जीएफ हो गया, ये अमाउंट हो गया, ये फिर डेट पर्टिकुलर, ये जेएफ, ये अमाउंट। एक जो हमारा बॉक्स बनना है वो बनना है बैंक के नाम का। ये डेट पर्टिकुलर, ये जेएफ, अमाउंट पर्टिकुलर,
JF अमाउंट, इसमें डेट का एक छोटा सा कॉलम कर देते हैं, डेट का, डेट, ये पर्टिकुलर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेंट, रेंट जो हमारा है वो डेबिट है, तो एंट्री कहां पे जाएगी, डेबिट में। बट रेंट अकाउंट में जब ये एंट्री डेबिट में लेके जाएंगे तो नाम रेंट का नहीं, उसके अपोजिट, अपोजिट मतलब क्रेडिट साइड का, बैंक का नाम लेंगे। मान लेते हैं 31 जनवरी को एंट्री हम कर रहे हैं, तो यहां पे क्या लिखोगे, टू बैंक। कितने रुपए खर्च हुए रेंट के नाम से, 1000 रुपए। नेक्स्ट सैलरी के लिए बात करें तो सैलरी भी डेबिट है, तो एंट्री किस में जाएगी, डेबिट में जाएगी 31 जनवरी को, टू बैंक 10,000 रुपए। अब बैंक की बात करते हैं। बैंक यहां पे 11,000 रुपए से क्रेडिट है, तो बैंक में दो एंट्री जाएंगी, रेंट की और सैलरी की। अब क्रेडिट में एंट्री पास होनी है, तो जब क्रेडिट में एंट्री पास होनी है तो क्या लिखोगे, बाय रेंट बाय सैलरी। रेंट के 1000, सैलरी के 10,000, इसका टोटल कर दो 11,000 रुपए, 11,000 रुपए। ये एंट्री हुई थी 31 जनवरी को, क्लोजिंग भी इसका 31 जनवरी को होना है। टू बैलेंस CD 11,000 रुपए। नेक्स्ट डेट पे इसका ओपनिंग करना होता है मुझे अपोजिट साइड पे, तो नेक्स्ट डेट जो आएगी वो 1 फरवरी आएगी। टू बैलेंस BD 11,000 रुपए। अब हमारे दो अकाउंट और रह गए, रेंट और सैलरी। रेंट और सैलरी जो है ये एक्सपेंस अकाउंट है। एक्सपेंस अकाउंट जो होते हैं वो नॉमिनल नेचर के होते हैं, नॉमिनल। और नॉमिनल अकाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि नॉमिनल अकाउंट जितने भी हैं वो ईयर एंड में, इनका क्लोजिंग नहीं होता है, नॉमिनल अकाउंट जितने भी हैं वो ईयर एंड में प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। 31 जनवरी को बाय प्रॉफिट एंड लॉस 1000 रुपए, 1000 यहां पे, 1000 यहां पे, यहां भी 10,000 और यहां भी 10,000 और यहां पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि जो अकाउंट होते हैं, जो हमारे नॉर्मल अकाउंट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट के अलावा रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट, इनका मुझे बैलेंस चाहिए होता है क्योंकि ये बैलेंस शीट में जाते हैं। बट ये खर्चे हैं, खर्चे जो है सारे प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज किए जाते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस एज पर नॉमिनल नेचर सारे के सारे खर्चे हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं। नॉमिनल अकाउंट का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम प्रॉफिट एंड लॉस। तो आई होप आपको पूरा लेजर समझ में आ गया होगा। इसी तरह से लेजर होने हैं, और लेजर पेपर में 1 या 2 लेजर बनाने को मैक्सिमम आ सकते हैं, 4 आ जाएं मैक्सिमम बस, क्योंकि ज्यादा लेजर पूछ नहीं सकते हैं। तो आई होप आप इतने से बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे और इसे अच्छी तरह आप कर लेना एक बार को। लेजर बहुत ईजी है, ज्यादा कुछ लेजर में करना नहीं होता है। तब तक के लिए आप इस वीडियो को, अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो में कमेंट करके आप अपनी राय दे सकते हैं। तब तक स्टे कनेक्टेड।